के इस नए वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th वालों के लिए एक न्यू चैप्टर है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 10th में इसका बेसिक जानकारी आपको है। आप 11th में आएंगे, 12th में आप आ जाइए, आप बीएससी में आ जाइए, जनरल कंपटीशन में आ जाइए, ये त्रिकोणमिति सब में आएगा। अगर आपको बेसिक जानकारी है तो ना तो 11th ना 12th ना ही कंपटीशन में आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप बढ़िया से इसको पढ़िए। और क्लास 10th में ये 20 नंबर का आता है। इस चैप्टर से 20 मार्क्स का ये आता है इस चैप्टर से, त्रिकोणमिति से, इसलिए आप बढ़िया से यदि आपका इस चैप्टर पे पकड़ हो तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। त्रिकोणमिति एक अच्छा नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ये अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रॉन से हुई है। तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रॉन से हुआ है। ट्री मीन्स होता है 3, गोन मीन्स भुजा, और मेट्रॉन मीन्स माप। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है 3 भुजाओं की माप। 3 भुजाओं की माप है। अब 3 भुजाओं की माप किसमें होगा? तो 3 भुजा होता है त्रिभुज में। तो हम लोग त्रिभुज में चर्चा करेंगे। तो वो भी त्रिकोणमिति सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए है। तो समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे कि इसका कैसे रिलेशन होता है भुजा का और उसके निम्न कोणों के साथ। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। त्रिकोणमिति अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रॉन से हुआ है। ट्री का अर्थ है 3, गोन का अर्थ है भुजा, मेट्रॉन का अर्थ है माप। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है 3 भुजाओं की माप है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रॉन से हुआ है। ट्री का अर्थ है 3, गोन का अर्थ है भुजा, मेट्रॉन का अर्थ है माप। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है 3 भुजाओं की माप है। तो 3 भुजाओं की माप होता है त्रिभुज में। त्रिभुज में 3 भुजा होती है। तो उसका जो त्रिभुज की भुजा है और त्रिभुज के जो कोण है उसके जो संबंध होंगे हम उसी की चर्चा करेंगे। और त्रिकोणमिति सिर्फ समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। ए बी सी समकोण त्रिभुज का अर्थ है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यदि ये मेरा समकोण है तो ये दोनों मेरा निम्न कोण होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि ये मेरा 90 डिग्री का कोण है तो ये दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री का होगा। तो ये दोनों मेरा निम्न कोण होगा।
तो अब समकोण त्रिभुज में सीधा खड़ा है, अगर आपके सामने कुछ भी है, बहुत सारे पिलर होते हैं खड़े, तो ये कहलाएगा आपका लंब और इसे कहा गया आधार और ये मेरा हो गया कर्ण हाइपोटेनस। बेस परपेंडिकुलर वही इस कोण के लिए और ये कोण मेरा है थीटा। त्रिकोणमितीय जो निष्पत्ति है वो बिल्कुल 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोण मितीय निष्पत्ति 6 प्रकार के होते हैं। पहला है साइन, इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग जया। बाद में चूंकि बोलने में थोड़ी परेशानी हो रहा था तो गणितज्ञों ने इसे कहा साइन थीटा। दूसरा है मेरा कोसाइन, कोज्या कॉस थीटा। तीसरा है टेंजेंट, अस्क टेन थीटा। कॉटजेंट ब्यूस्प कॉट थीटा। सेकेंट कोसाइन का कोज्या है तो सेकेंड मेरा होगा ब्यू कोज्या। ये हिंदी वाले नाम है ब्यू कोज्या, इसको कहेंगे सेक थीटा। और पांचवा है कोसाइन, सॉरी कोसाइन नहीं कोस्केंट। कोस ज्या है तो ये ब्यू ज्या होगा कॉसेक थीटा। एक बार फिर से देख लीजिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 प्रकार के होते हैं। साइन, इसका हिंदी नाम है जया, इसे आगे चल करके सुधार करके अच्छा नाम दिया गया साइन थीटा, क्योंकि थीटा के ये जो लंब और आधार और कर्ण का जो संबंध है, लंब का संबंध कर्ण से, कर्ण का लंब से, लंब का आधार से, आधार का लंब से, और ये आधार का कर्ण से, कर्ण का आधार से, कुल 6 प्रकार के संबंध होते हैं। तो उसे नाम दिया गया साइन, इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग जया। थोड़ा हिंदी नाम भी आप लोग याद रखें और इसे साइन थीटा। कोसाइन कोज्या कॉस थीटा, टेंजेंट अस्क टेन थीटा, कॉटेजेंट ब्यूस्प कॉट थीटा, सेकेंट ब्यू कोज्या सेक थीटा और कॉस्केंट ब्यूज्या कॉसेक थीटा। तो ये इसका नाम हो गया और ये नाम जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा बोलचाल में बिल्कुल आसान है। तो इसके रिलेशन को हम लोग देखेंगे कि लंब का कर्ण से और आधार का कर्ण से और कर्ण का आधार से, लंब का आधार से, आधार का लंब से कुल 6 प्रकार के जो संबंध होते हैं वो किस प्रकार के हैं आप देख लीजिए। इसको थोड़ा सा पहले आप लिख लीजिए। सबसे पहला मेरा है सबसे पहले मेरा है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, इसे P बटा H भी हम लोग कहेंगे। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण B बटा H, टेन थीटा
लंब बटे आधार P बटा B। साइन थीटा लंब बटे कर्ल P बटा H, कॉस थीटा आधार बटा कर्ल B बटा H, टेन थीटा लंब बटा आधार P बटा B। यदि ये तीन को आपको याद है तो साइन का उल्टा होगा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होगा सेक थीटा और टेन का उल्टा होगा कॉट थीटा। तो अब इसको लिख लेते हैं कॉट थीटा इक्वल टू, अभी बोले टेन का उल्टा जब कोट होगा, और टेन थीटा चूंकि मेरा आधार लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा मेरा हो जाएगा आधार बटा लंब अर्थात B बटा P। कॉस का उल्टा होगा सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण है H आधार है P, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा कर्ण बटा लंब H बटा P। थोड़ा सा आप इसको अगर याद रखिएगा तो हिसाब बनाते समय बहुत आसान होगा। साइन थीटा लंब बटा कर्ल, कॉस थीटा आधार बटा कर्ल, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। आप इसको भी याद कर सकते हैं साइन थीटा P बटा H, कॉस थीटा B बटा H, टेन थीटा P बटा B, कॉट थीटा B बटा B, सेक थीटा H बटा B, कॉसेक थीटा H बटा P। इसे निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आप लोग सब जानते होंगे, तो थोड़ा सा कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि आपको आधार निकालना हो तो हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और यदि लंब की जरूरत है तो अंडर रूट होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब क्या है, अब इस त्रिभुज में थोड़ा सा चर्चा फिर से एक बार हम करेंगे कि यदि ABC मेरा समकोण त्रिभुज है, अगर ये कोण न्यून कोण मेरा थीटा है तो थीटा के सामने जब भी भुजा होगी तो वो हमेशा लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने ये फिक्स है, वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो 90 डिग्री के सामने चूंकि ये कर्ण फिक्स है और थीटा के सामने हमेशा लंब फिक्स है, तो ये बच गया आधार। यदि सपोज दैट कि ट्रायंगल मेरा देखिए इस प्रकार का है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसमें भी कोण ये मेरा 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा H। अगर यह कोण थीटा है, अगर थीटा ये कोण ऊपर वाला है, तो अभी हम बोले हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण फिक्स है और थीटा के सामने भुजा यही लंब फिक्स है, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब P, और ये जो बच गया ये आधार होगा D। तो ये जो होगा आधार इस त्रिभुज के लिए, जब यह कोण मेरा थीटा है तब ये आधार होगा और थीटा के सामने लंब फिक्स है और 90 डिग्री के सामने कर्ण फिक्स है। तो अगर दो ही स्थिति आपको हमेशा होगा, थीटा या तो यहां होगा तो लंब आधार कर्ण, अगर थीटा यहां आ गया तो ये लंब ये आधार और ये कर्ण। अब थोड़ा समझना है, देखिए क्या छोटा सा हिसाब रहेगा। सबसे पहला हिसाब हम आपको बता रहे हैं कि यदि सपोज दैट कि ये मेरा समकोण त्रिभुज है, नाम है A, B और C, ये कोण 90 डिग्री का है, चलो ठीक है। इसके बाद देखिए यह कोण थीटा है, तो इसमें आपसे कहेगा कि मान लीजिए ये 5 है और ये 12 है, तो इसके साइन थीटा का मान 2 में आप कॉस थीटा का मान, ये दोनों मान आप निकालिए। देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब है 12, आधार है 5, तो निकालना क्या है साइन थीटा और क्या निकालना है कॉस थीटा।
तो ध्यान देंगे सबसे पहले कि एबीसी अगर समकोण त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजा हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहले। यदि मालूम नहीं है तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे। आप गौर से देखिए, आपको निकालने के लिए क्या बचा हुआ है। क्या आपको कर्ण मालूम है? तो नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, तो आप बताएं कि कर्ण बराबर होगा क्या। लिखा हुआ है फॉर्मूला, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब कितना है, तो लंब मेरा दिया गया है √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होगा 144, 5 का स्क्वायर होगा 25, 169, ये हो गया 13। 169 का वर्गमूल 13, तो ये कर्ण आ गया 13। ध्यान दीजिए, आपसे पूछ रहा था साइन थीटा, थीटा ये थीटा के सामने लंब आधार और ये कर्ण। तो अगर हमें एक नंबर में साइन थीटा निकालना है तो आपको पता है कि लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा है 12 और कर्ण है 13। फिर सेकंड में क्या है, cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू हम लिखे हुए फॉर्मूला देख लीजिए, अगर याद नहीं है तो ऐसे तो आप याद कर लीजिएगा, आधार बटा कर्ण, और आधार मेरा है 5 और कर्ण मेरा है 13। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और बताएंगे, आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कैसे होगा। जैसे यहाँ 12 का स्क्वायर है तो तुरंत 144 लिख दिए, 5 का स्क्वायर है 25 लिख दिए। ऐसे भी कम से कम आपको याद करना होगा 50 तक का स्क्वायर। यदि आप बढ़िया से याद कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, पढ़ने भी मन लगेगा, बनाने भी मन लगेगा और आपको अच्छा से समझ में भी आएगा। और एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड हम कर देते हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को आप जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको अगर हम डालें तो कोई नोटिफिकेशन आपको समय पे सबसे पहले आपको मिले। और अधिक से अधिक शेयर करिए और थोड़ा घर पे आप मेहनत करिए और एकजुट हिम्मत लगाइए। घर पे थोड़ा अधिक से अधिक आप परिश्रम करें और याद करें, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए पहले। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। अब थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन फास्ट हो इसके लिए कुछ स्क्वायर है, आप स्क्वायर याद रखिएगा। वर्ग, जैसे 1 का स्क्वायर तो आप सब जानते होंगे 1 होगा, हालांकि लिख देते हैं, लिखना नहीं चाहिए, लेकिन गौर से कीजिएगा। 2 का स्क्वायर होगा 2 गुना 2 4 होगा। 3 का स्क्वायर होगा 3 गुना 3 होगा तो 9 होगा। 4 का स्क्वायर होगा 4 गुना 4 करेंगे 16 होगा। 5 का स्क्वायर होगा 5 गुना 5 होगा 25 होगा। 6 का स्क्वायर होगा 6 गुना 6 36 होगा। 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 49 होगा। 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 64 होगा। 9 का स्क्वायर 9 गुना 9 81 होगा। और 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 100 होगा। इसके बाद देखिए, यहां तक तो आपका एकदम आपको बिल्कुल याद होगा। फिर भी इसके बाद आप देखिए 11 का स्क्वायर करना हो तो 11 गुना 11 121 होगा। 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144 होगा। 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169 होगा। 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 196 होगा। 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 225 होगा। 16 का स्क्वायर 16 गुना 16 256। 17 का स्क्वायर 17 गुना 17 289 होगा। 18 का स्क्वायर 18 गुना 18 324 होगा। 19 का स्क्वायर 19 गुना 19 361 होगा। और 20 का स्क्वायर 20 गुना 20 400 होगा। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आते हैं। 21 का स्क्वायर करेंगे 21 गुना 21 441 होगा। 22 का स्क्वायर करेंगे 22 गुना 22 484 होगा।
23 का स्क्वायर करना रहेगा तो 23 गुना 23 529 होगा। 24 का स्क्वायर होगा 24 गुना 24 576 होगा। 25 का स्क्वायर 25 गुना 25 625 होगा। 26 का स्क्वायर 26 गुना 26 676 होगा। 27 का स्क्वायर 27 गुना 27 729 होगा। 28 का स्क्वायर 28 गुना 28 784 होगा। 29 का स्क्वायर 29 गुना 29 841 होगा। और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 गुना 30 900 होगा। ये थर्ड स्टेप में आपका यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद जो आता है 31 का स्क्वायर करेंगे तो 31 गुना 31 961 होगा। 32 का स्क्वायर 32 गुना 32 1024 होगा। 33 का स्क्वायर 33 गुना 33 करेंगे 1089 होगा। 34 का स्क्वायर करेंगे तो 34 गुना 34 करेंगे 1156 होगा। 35 का स्क्वायर 35 गुना 35 1225 होगा। 36 का स्क्वायर 36 गुना 36 1296। 37 का स्क्वायर होगा 37 गुना 37 1369 होगा। 38 का स्क्वायर 38 गुना 38 1444 होगा। 39 का स्क्वायर होगा 39 गुना 39 1521 होगा। और 40 का स्क्वायर होगा आप लोग सब जानते होंगे बस 4 गुना 4 16 1600। 41 का स्क्वायर होगा 41 गुना 41 1681। 42 का स्क्वायर होगा 42 गुना 42 1764। 43 का स्क्वायर होगा 43 गुना 43 1849। 44 का स्क्वायर होगा 44 गुना 44 1936। और 45 का स्क्वायर होगा 45 गुना 45 आपका 2025। बस थोड़ा सा और है। 46 का स्क्वायर होगा 46 गुना 46 2116। 47 का स्क्वायर होगा 47 गुना 47 2209 होगा। 48 का स्क्वायर होगा 48 गुना 48 2304 होगा। 49 का स्क्वायर होगा 49 गुना 49 2401। और 50 का स्क्वायर होगा 50 गुना 50 2500। देखिए इतना हम आपका स्क्वायर इसलिए दिए हैं आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। त्रिकोणमिति में कभी भी आपको इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर इतना आप याद रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर ऊपर रहेंगे तो गुना कर लेंगे, ऐसे तो ऊपर भी बहुत सारा है, लेकिन आपको इतना कम से कम प्रयास रखिए कि अच्छा से याद हो जाए, है ना। उसके बाद आराम से त्रिकोणमिति बनाएंगे हम इसकी जस्ट इसके बाद उसी को लाएंगे। इसके बाद कुछ और फॉर्मूला है अलजेब्रा का, थोड़ा सा हम उसको भी लिख देते हैं ताकि बेसिक आपका जो यूज होने वाला है कहीं इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं है। सारा फॉर्मूला हम आपको एक साथ लिख देते, जितना यूज होगा आप बढ़िया से सिर्फ याद रखिए। एक्सरसाइज एकदम मजे में बनेगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। हम स्क्वायर पढ़े थे, थोड़ा सा अलजेब्रा का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत काम देगा। a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका एक फॉर्मूला और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। जो यूज होगा आप दोनों में से किसी को यूज कीजिएगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसको आप गुना भी कर सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, या a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसका भी 2 को है, इसका भी 2 को है, इसी को सिर्फ हमने गुना कर दिया। 3a गुना a 3a स्क्वायर b या माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, या इसका एक फॉर्मूला और होता है फैक्टराइजेशन का, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b, या इसका एक फॉर्मूला और होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान रखिएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आप इतना कम से कम फॉर्मूला याद रखते हैं तो थोड़ा बहुत अगर बीच त्रिकोणमिति में बीच में कोई भी फॉर्मूला अगर आ जाता है तो हम आसानी से बना सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग फॉर्मूला देखे थे, स्क्वायर देखे, कुछ बीजगणित का सूत्र इंपॉर्टेंट था उसको देखे। अब इस त्रिकोणमिति पे कुछ प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए और घर में बैठ करके एक्सरसाइज बनाइए, अधिक से अधिक एक्सरसाइज बनाइए। तो एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, दिस एंगल 90 डिग्री है और ये मालूम है 25 और ये मालूम है 60 और ये कोण आपका थीटा है। सवाल देख लीजिएगा बढ़िया से। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC 25 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो आपसे AB पहले मालूम नहीं है, हम AB मालूम करेंगे। और सवाल क्या है इसमें, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को निकाले। सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति निकाले। सभी मतलब 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है, आप सब लोग जानते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट में है कॉसेक थीटा। कभी भी अगर लिखा हुआ ये लाइन है कि सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को निकाले, तो सभी मीन्स क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, 6 का 6 आपको निकालना पड़ेगा।
लेकिन आप निकालिए वैसे समकोण त्रिभुज की आपको तीनों भुजा पहले मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो हम पहले मालूम करेंगे, क्योंकि यह कोण थीटा है ना, तो इसमें ये भुजा लंब है, ये आधार है, ये कर्म है, तो आपको लंब नहीं मालूम है तो सबसे हम पहले लंब निकालेंगे। फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, लंब बराबर कर्म का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और कर्ण है दिया हुआ, देख लीजिए 25 का होल स्क्वायर, और आधार दिया गया है 7 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करिए, 25 अभी लिखे थे 625, 7 का स्क्वायर करिए 49, अब इसमें से माइनस कर दीजिए 576 है, इसका स्क्वायर रूट होगा 24, 576 का वर्गमूल है 24, ये मेरा आ गया 24। अब ध्यान देना है, पूछ क्या रहा है आपसे, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। जब हम लंब निकाल लिए, लंब मेरा 24 आ गया, तो सबसे पहले मेरा निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिए। आप गौर कीजिए, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला आपको याद है? नहीं याद है तो देख करके लिखिए। साइन थीटा का भी हम लिखाया था आपको, लंब बटा कर्ण, और थीटा के सामने लंब दिया गया है 24 और कर्ण दिया गया है 25। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार दिया गया है 7, कर्ण दिया गया है 25। टेन थीटा, सूत्र देखिए, टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार, और यहां से लंब कितना है 24, आधार देखिए कितना है तो 7, बच गया कॉट थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब अर्थात 7 बटा 24। इसके बाद बच गया सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 25 और आधार देख लीजिए कितना है 7, बस इसी को उलट देना है, cos थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा, और लास्ट में है cosec थीटा, cosec थीटा होगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण मेरा है 25 और थीटा के सामने लंब है 24, तो 25 बटा हो जाएगा 24। ये सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आ गया। कभी कभी क्या है ना कि ऐसा फिगर दिया हो रहेगा, आपसे सभी नहीं पूछेगा, तो आपसे जिसका मान पूछेगा सिर्फ उसी का निकालिएगा, तो इस टाइप का भी सवाल रहेगा। और एक तो थीटा यहाँ था ना, एक सवाल और हम आपको देते हैं जहां के थीटा भी यहाँ देते हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए, आप इसको पहले लिखिए। चलिए अब इधर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। एक समकोण त्रिभुज है, देखिए गौर से, नाम है P, Q और R, और ये कोण है 90 डिग्री, और इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपको मालूम है 48 और ये मालूम है आपको 14, और ये कोण निकालना है, थीटा दिया हुआ है ये कोण आपका। अब इस समकोण त्रिभुज में मालूम क्या क्या है, ये मालूम है 48, लंब और आधार मालूम है 14। थीटा का चर्चा हम बाद में करेंगे कि इसके सामने ही लंब होगा या आधार होगा, अभी नहीं, जब पूरा निकल जाएगा तब जब हम इन मानों को निकालने लगेंगे तब थीटा को देखेंगे कि मेरा थीटा यहाँ है या थीटा यहाँ है। तो सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये लंब है ये आधार है, तो आपको निकालने के लिए क्या बच गया, कर्ण। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, और आपको पता होगा कर्ण इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दिया गया है 48, तो 48 का होल स्क्वायर, और आधार दिया गया है 14, तो 14 का होल स्क्वायर। 48 का स्क्वायर करेंगे तो 304, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, दोनों को प्लस करिए, 6 4 10, 9 1 10, और 3 1 4 और 1 5 हो गया, तो 2500। 25 का वर्गमूल 5, 2 0 का वर्गमूल 1 0,
तो ये मेरा कर्ण आ गया 50। इसमें भी आपसे यही कहेगा कि सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को निकाले, या फिर साइन निकाले या कॉस निकाले। 2 कहेगा 2 ही निकालेंगे, 3 कहेगा तो 3 निकालेंगे। हम आपको सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति निकाल के दिखा देते हैं। सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को निकाले, बस यही सवाल था। तो पहला क्या है, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में आप समझ रहे होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो पहला क्या था मेरा 1 नंबर में, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला अभी हम लिखे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, ऐसे आप देखिए मत, अपना मन से याद करिए हुआ वही लिखिए। तो लंब बटा कर्ण और साइन थीटा। थीटा देख, अब थीटा चर्चा होगा कि थीटा मेरा कहाँ है, तो थीटा देख लीजिए ऊपर में है, तो थीटा के सामने में ही लंब होगा। जब भी होगा थीटा के सामने लंब होगा, तो लंब हो गया 14। कर्ण तो मेरा फिक्स है 50, आधार कितना हो गया 48। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 14 और कर्ण हो गया 50। सेकेंड में है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या दिया गया है देख लीजिए, थीटा के सामने ही तो लंब हो गया था, तो ये बच गया आधार 48 बटे 50। इसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटे आधार। तो लंब थीटा के सामने ये लंब है, तो लंब है 14, आधार देख के बोलिए कितना है, दिखाई पड़ रहा है कि 48 है। इसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा का हम लोग यूज करेंगे, उलट देंगे इसी को, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। आधार बटा लंब 48 बटा 14। सेक थीटा। सेक थीटा होता है मेरा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 50, वो तो फिक्स है। थीटा के सामने ये लंब था, तो आधार है 48, 50 बटे 48, या फिर यहाँ लिखा हुआ है, आप इसी को उलट दीजिए, आपकी मर्जी। 6 में है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मेरा होगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण देख लीजिए, कर्ण तो फिक्स है, थीटा के सामने लंब मेरा 14 है, यहाँ 14 आ गया। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इस त्रिभुज में लंब और आधार दिया हुआ था। सबसे पहले हम कर्ण निकाल लिए। कर्ण के लिए फॉर्मूला है लंब अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है 48, आधार है 14, 48 का होल स्क्वायर 14 का, 48 का स्क्वायर होगा 304, 14 का होल स्क्वायर 196। दोनों को जोड़ दीजिए 2500, 2500 का वर्गमूल 50। ऐसे भी 25 का वर्गमूल 5, 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, 50 वर्गमूल आ गया। ये कर्ण मालूम हो गया। अब इस त्रिभुज में तुम क्या देखते हो कि सब भुजा मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, लेकिन लंब आधार कर्ण इसके लिए अगर थीटा यहाँ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, जो बच गया ये आधार, कर्ण तो फिक्स था। तो साइन थीटा निकालिए, लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने लंब 14, कर्ण 50, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण तो 48 बटा 50, टेन थीटा लंब बटा आधार तो लंब हो गया मेरा 14, आधार हो गया 48। अब टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। 3 फॉर्मूला याद है, उसको उलट दीजिए, आपका आराम से बन जाएगा। इसके जैसा एक्सरसाइज में बहुत सारा सवाल है, घर पे थोड़ा अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आप इसको लिखिए, फिर देखते हैं। हम लोग देखे थे त्रिभुज दिया हुआ था, लंब आधार कर्ण। नेक्स्ट है टाइप थोड़ा चेंज कर रहे हैं। यदि टेन थीटा इक्वल टू 3/4, टेन थीटा का मान दिया गया है 3/4, तो साइन थीटा और
cos थीटा निकालें। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ आपसे दो ही चीज पूछ रहा है। यदि tan थीटा का मान 3/4 है तो sin थीटा और cos थीटा निकालें। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। क्या दिया हुआ पहले ही बता दो। tan थीटा का मान दिया गया है 3/4। tan थीटा का मान दिया गया है 3/4 और अभी अभी फॉर्मूला आपने tan थीटा का क्या याद किया था? तो tan थीटा बराबर था मेरा दिया हुआ लंब बटे आधार। tan थीटा का फॉर्मूला था लंब बटे आधार। देखिए दोनों बराबर है, ये LHS दोनों बराबर है तो ये RHS भी दोनों बराबर होगा। हम इसको लिख सकते हैं लंब बटे आधार इक्वल टू 3/4। अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए। ये हमेशा यहाँ जो भी है ये हमेशा नीचे आएगा, ये हमेशा ऊपर जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लंब बटा 3 बराबर आधार बटा 4 इक्वल टू के मानेंगे। चूंकि हम दोनों का अनुपातिक मान हम के ला दिए तो देख के बताइए आधार बराबर होगा 4 गुना के 4 के, लंब बराबर होगा 3 गुना के तो 3 के। तो यहां से हो जाएगा लंब इक्वल टू 3 के, आधार इक्वल टू 4 के। तो लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया। हमें क्या निकालना था? बस दो मान, एक साइन थीटा का और दूसरा मान था कॉस थीटा का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद है, लंब बटा कर्ण। तो लंब अभी अभी आया है 3 के, जरा कर्ण इसका देखिए। कर्ण यहाँ तो मालूम था नहीं, फिर देखिए अटक गए। बस आपके दिखाने के लिए कलम कैसे रुकता है। लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो सबसे पहले हम पहले भी चर्चा किए थे यहाँ पे आपको कि कभी भी दो भुजा अगर दिया हुआ रहे तो तीसरा सबसे पहले निकालिए। तो यहाँ लंब देखिए मालूम है, आधार मालूम है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। इसको अभी आप रोक दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट लोग निकालने लग जाते हैं, तुरंत देखा और निकालना शुरू हो गया तो आपको दिक्कत होगा। तो लंब आधार मालूम है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब देख के बताओ कितना है? 3k होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। दोनों को प्लस करना है तो 16 9 25 k स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5, k स्क्वायर का वर्गमूल k। अब देखिए मेरा कर्ण आ गया, अब कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब आप आराम से साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए मेरा दिया हुआ है 3k, अब कर्ण मेरा अभी अभी आया है 5k, के कट जाएगा 3/5। कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार देख करके बताइए, 4k है, कर्ण देख लीजिए 5k है, के कट जाएगा तो 4/5। ये आपका आंसर हो गया। तो साइन थीटा cos थीटा निकल गया। ये तो k मान करके हम बना लिए। लोग कहते हैं कि इतना बेकार हम k क्यों माने? देखिए ये आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। यदि आपको k मान के नहीं बनाना है तो इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि जैसे साइन tan थीटा का मान दिया गया है 3/4, बिल्कुल दिया गया है। तो आप एक समकोण त्रिभुज पहले बगल में आप बना लीजिए। यदि k नहीं मानना हो तो ऐसी मेरा सलाह है कि आप इसको फॉलो कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो tan थीटा का आप जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, तो ये कोण हम हमेशा थीटा मानेंगे। ए बी सी मेरा समकोण त्रिभुज है और ये कोण थीटा है, तो लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। बताओ निकालने के लिए क्या बचा? कर्ण। तो कर्ण हम निकाल लेंगे। कर्ण हो जाएगा मेरा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया गया है?
तो सामने लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो कर्ण मेरा आ गया 5। हमें क्या चाहिए था? साइन थीटा चाहिए और क्या चाहिए? कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब है 3, आधार है 4, कर्ण अभी अभी आया है 5, तो 5 लिख दीजिए और ये कोण तो 90 डिग्री था ना। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। फिर कॉस थीटा निकालना रहेगा, फॉर्मूला लिखेंगे आधार बटा कर्ण। आधार मेरा है 4 और कर्ण मेरा है 5। ये आंसर हो गया। तो आप के मान के बना सकते हैं। यदि के आपको नहीं मानना है, आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों को लिख लीजिए, नोट कीजिए। त्रिकोणमिति का कुछ प्रश्न को हम देखे थे और एक अच्छा सवाल ये भी है, और इसके जैसा एक्सरसाइज में तो अनगिनत सवाल है। एक सवाल हम आपको बता के समझा देते हैं, बाकी इसके जैसा और भी जो भी सवाल हो बिल्कुल आप बनाएं। अगर आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कीजिए, जहां डाउट होगा हम क्लियर करेंगे। 15 tan थीटा का मान 8 है। 15 tan थीटा का मान 8 दिया हुआ, 15 tan थीटा बराबर 8 दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है कि इतना का वैल्यू ये होगा। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, 15 tan थीटा बराबर 8 है। तो tan थीटा बराबर कितना होगा? 8 बटा 15। ये गुना में है तो नीचे आएगा भाग हो जाएगा। और tan थीटा 8 बटा 15 है। तो अभी आप बताए थे, जस्ट अभी आपको बताए थे, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं लंब बटा आधार इक्वल टू 8 बटा 15। हम आपको बताए हैं कि ये हमेशा स्थान बदली करेगा, ऊपर में आएगा। तो लंब बटे 8 हो जाएगा और आधार के नीचे 15 होगा। क्या मानने के लिए बोले थे? तो के मानेंगे, इसका अनुपातिक मान को क्या माने? के। तो लंब इक्वल टू हो जाएगा 8 गुना के 8 के और आधार इक्वल टू हो जाएगा 15 के। फिर देखिए लंब मालूम है, आधार मालूम है, निकालने के लिए मेरा बच गया कर्ण। तो सबसे पहले हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे। कर्ण के लिए फॉर्मूला बताए थे अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू देख लीजिए, लंब हमें मालूम है 8 के, तो 8 के का होल स्क्वायर। आधार हमें मालूम है 15 के का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 8 64 के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 15 गुना 15 225। के का स्क्वायर होगा के स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दीजिए 289 के स्क्वायर। 289 का वर्गमूल होगा 17, के स्क्वायर का वर्गमूल के स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो कर्ण आ गया 17 के। ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि tan थीटा का मान 8 बटा 15 था, तो सबसे पहले यहाँ से हम सॉल्व कर करके कर्ण निकाल लिए। कर्ण का मान आ गया, लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। एक बार गौर से देखिए प्रश्न को। इस प्रश्न में इसका मान चाहिए हमें इतना, चाहिए ना। तो इस प्रश्न में प्रयोग किसका किसका हुआ है? एक मान साइन थीटा का आया है, दूसरा नाम आया है कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा नीचे भी वही है। तो पहले हम प्रश्न पे गौर से देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है। बनाने के पहले हम सोचेंगे कि अगर हमें इसका मान निकालना है, इसमें आया है किसका किसका नाम आया है? तो नाम आया मात्र दो को, साइन का और कोस का। और भी नाम होता तो और भी मान को पहले हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से साइन थीटा सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब देख लीजिए 8 के है और कर्ण देख लीजिए 17 के है, के कट जाएगा 8 बटा 17। कॉस थीटा का भी यूज हुआ है ना, तो कॉस थीटा भी लिख लीजिए
cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार देख लीजिए मान 15 के दिया गया है, 15 के, कर्ण कितना दिया गया है 17 के मेरा कट जाएगा तो 15/17। साइन थीटा निकाल लिए, cos थीटा निकाल लिए। देखिए ध्यान से गौर से, यहाँ प्रश्न में दो नाम आया था, एक साइन का और एक cos का, तो हम दोनों सबसे पहले अलग अलग मान निकाल लिए। अब चूंकि यह सिद्ध करने का सवाल है तो ये LHS होगा लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS होगा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। गौर से देखिए, तो LHS को लेकर के आप RHS ला सकते हैं। तो LHS क्या दिया गया है गौर कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो 15 साइन थीटा प्लस 6 cos थीटा बटे क्या आया है 30 साइन थीटा प्लस 7 cos थीटा। अब क्या करेंगे, यहां से मान मेरा आया हुआ है, बस इस मान को सिर्फ वहां बैठा देंगे। गौर से देखिए 15 गुना साइन थीटा का मान है 8/17 प्लस 6 गुना cos थीटा का मान है 15/17। ये तो अंश का हुआ। हर नीचे में क्या है, पहले तो 30 लिखेंगे गुना साइन थीटा का मान अभी आप निकाल चुके हैं 8/17 प्लस 7 गुना cos थीटा का मान देख के लिखिए 15/17। मान बैठाने में कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, हम कुछ नहीं किए हैं, सारा मान जो लिखा हुआ है जो निकाल के आया है इस मान को सिर्फ हम यहाँ बैठा दिए। अब गौर से देखिएगा कि जब गुना होगा तो ऊपर में 15 में से 8 गुना करेंगे तो 120 होगा बटे ये 17 तो रहेगा ही ना, प्लस इसको गुना कर दीजिए 90/17 तो अंश का हुआ। तो नीचे हर देखिए कितना है 8 या 24 240/17 प्लस 15 7 75 से 105/17 17 का एलसीएम लीजिए तो 17 आएगा, तो 120 प्लस 90 और हर का देखिए एलसीएम 17 का एलसीएम 17 आएगा तो 240 प्लस 105। आप इसको कटा सकते हैं तो प्लस कर दीजिए 120 में से 90 को आप उसमें जोड़ दीजिए तो 210 बटे अब 240 में से 105 को जोड़ दीजिए 345। अब ये कटेगा 5 से तो जरूर कटेगा क्योंकि अंत में 0 है और अंत में 5 है, तो 5 चौके 20 बच गया 1 तो 5 दूनी 10। फिर कटाइए 5 से कटाएंगे ना तो 5 छक्का 30 5 9 45। अब क्या करेंगे, अब कटेगा कितना से कटेगा 3 से कटेगा 4 2 6 6 3 9 देखिए 3 से कट गया तो 3 से कटाएंगे तो 14 आ जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6 3 तिया 9 तो 14/23। ये हमें लाना था RHS। बड़ा अच्छा सवाल था, एक बार फिर से आप गौर कर लीजिए। 15 tan थीटा का मान 8 है तो सिद्ध करना है इतना पूरा का मान 14/23 होगा। ध्यान दीजिएगा 15 tan थीटा 8 है तो tan थीटा 8/15 मेरा आ गया। इसके बाद tan थीटा का मान लंब बटा आधार होता है, दोनों सेम है तो ये दोनों भी आपका बराबर हो जाएगा, लंब बटे आधार इक्वल टू 8 ये हमेशा इंटरचेंज होगा, यहाँ से ये आ जाएगा नीचे ये जाएगा ऊपर, तो आप यहाँ से ले आए 8 आ गया नीचे यहाँ आ गया आधार, तो लंब इक्वल टू 8 के आधार इक्वल टू 15 के। कर्ण निकाले अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 17 की आया। अब क्या है, जिस प्रश्न का मान चाहिए उसमें दो नाम आया, एक साइन थीटा का और दूसरा आया है कॉस थीटा का। तो आराम से साइन थीटा पहले निकाल लिए, कॉस थीटा निकाल लिए और जो लाना था LHS सबसे पहले हम लिख लिए और जो मान मेरा आया था ना सिर्फ बैठा के सरल कर लिए। आप इसको लिखिए, इसके जैसा हम 10 सवाल आपको देते हैं, आप बिल्कुल बना लीजिएगा, नोट कीजिए। इसके पहले हम कुछ हिसाब को देखे थे, ये इतना थोड़ा सा हम आपको बनाने के लिए दिए हैं कि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा से समझ में आ रहा है
तो सेम उसी के जैसा 6 सवाल हम आपको दिए हैं, घर में बैठ करके आप बिल्कुल बनाएं। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करें और फॉर्मूला को इस चैप्टर का बढ़िया से आप रिवाइज कर लीजिएगा और बार-बार 1-2 बार उसको लिख भी लीजिएगा ताकि आपको हिसाब बनाते समय दिक्कत नहीं हो। इतना के बाद आपके पास जो बुक उपलब्ध हो त्रिकोणमिति का, आप उसे घर में बनाएंगे। तो ये एक्सरसाइज था त्रिकोणमिति का बेसिक जानकारी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये तो मान निकालने का था। इसके बाद आएगा नेक्स्ट चैप्टर है, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। आप इसको बढ़िया से देखिए और अगले वीडियो के लिए आप नेक्स्ट बार में अगले वीडियो लाएंगे, इससे आप देखेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर होंगे और आपका रुझान भी हमको मिलते रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट कीजिए, प्रयास करेंगे कि हम उसमें और सुधार लाएं। जहां जरूरत हो सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।